अब हमारा मुख्य कार्य कर देते हैं। हम अभी संदेश वाहक को बुलवा देते हैं। मंत्री जी, संदेश वाहक को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। संदेश वाहक। महाराज की जय हो। महाराज, सेवक के लिए क्या आदेश है? संदेश वाहक, आप कुमारों के मित्र भी हैं, बाल सखा हैं, इसलिए आपको एक संदेश लेकर गुरुकुल जाना है। आप गुरु आज्ञा प्राप्त करके दोनों कुमारों को शीघ्र से शीघ्र राजमहल लेकर के आइएगा। क्या कहा? महाराज, मेरे बाल सखा आ रहे हैं? अरे अरे, ये समाचार देकर के तो आपने मेरा मन अत्यंत प्रसन्न कर दिया है महाराज। महाराज, मैं मेरी प्रसन्नता का आपको पता नहीं सकता कितना प्रसन्न हूं महाराज। धन्य हो गया महाराज, धन्य हो गया महाराज। महाराज, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे बाल सखा पूरे 14 वर्षों के बाद आएंगे। हाँ महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज इसी समय गुरुकुल के लिए प्रस्थान करता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ जाओ और शीघ्र से यह संदेश जाकर के गुरुदेव को दो। जो आज्ञा स्वामी, जो आज्ञा। और अपने घोड़े पर सवार होकर तेज गति से गुरुकुल की तरफ चला जाता है और महाराज सभा विसर्जित करते हैं और सभी को अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुरुदेव सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान करा रहे हैं, उन्हें हर तरह की विद्या समझा रहे हैं और कहते हैं, पुत्रों पुत्रों, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है। मैंने तुम्हें जितनी भी शिक्षाएं और कलाएं सिखाई है, हमेशा उनको अपने मस्तिष्क में रखना पुत्रों, और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। पुत्रों, इस संसार में काम रूपी विष को कभी मत पीना। इस विष को ग्रहण मत करना। अरे ये काम वासना मनुष्य को जला देती है। इस विषय वासना से हमेशा दूर रहना पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। गुरुदेव गुरुदेव, संध्या भक्ति का समय हो गया है, हमें आज्ञा दीजिए, हम संध्या भक्ति कर सके, गुरु भक्ति कर सके। आयुष्मान भव पुत्रों, आयुष्मान भव। हरि हो गुरु सारो चिलो बनो में, तारो चिलो बनो में, हरि पद धामी साथ रमो में। गुरु सारो चिलो बनो में, तारो चिलो बनो में, हरि पद धामी साथ रमो में।
तुम दोनों मेरे पुत्रों के समान हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तभी दौड़ा दौड़ा घोड़े के ऊपर सवार होकर के संदेश वाहक गुरुकुल की तरफ जा रहा है। संदेश वाहक गुरुदेव को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुदेव के श्री चरणों में सिद्धार्थ नगर के दूत का प्रणाम स्वीकार हो। सुखी रहो, बस सुखी रहो। दोनों बाल सखा अपने बाल सखा को पहचान जाते हैं और मन ही मन संदेश वाहक भी दोनों कुमारों को प्रणाम करते हैं और आंखों में प्रसन्नता लिए हुए दोनों कुमार संदेश वाहक की तरफ देख रहे हैं और गुरुदेव पूछते हैं, सुखी रहो बस। सिद्धार्थ नरेश की कुशल क्षेम तो है ना? जी गुरुदेव, महाराज ने सविनय प्रणाम करते हुए आपको ये संदेश भिजवाया है। लाओ, क्या संदेश दिया है, जरा पढ़ूं तो सही। दोनों राजकुमार बड़े कौतूहल से देख रहे हैं कि आज तो पिताजी का संदेश आया है, जरूर कोई विशेष बात है। और गुरुदेव संदेश पढ़कर मुस्कुरा रहे हैं। दोनों राजकुमार अधीर हो रहे हैं और आखिरकार पूछ ही लेते हैं, क्या बात है गुरुदेव, क्या बात है? पिताजी का क्या संदेश आया है, कोई विशेष बात है? वैसे तो कोई खास नहीं है, पर तुम दोनों के लिए विशेष है। क्या बात है गुरुदेव, क्या बात है? अब तुम दोनों को गुरुकुल को छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने हेतु आमंत्रण संदेश है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे विवाह हेतु तैयारी कर रखी है, इसलिए अब तुम्हें जाना है पुत्रों। नहीं गुरुदेव, नहीं, आपका सानिध्य छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे गुरुदेव। हम कैसे रहेंगे आपके बिना? रोशन करना, जाओ पुत्रों, जाओ। हो मेरे शिष्य नहीं जाना, मेरे शिष्य नहीं जाना, मेरे शिष्य नहीं जाना, मेरे शिष्य नहीं जाना। कैसे अदा करेंगे गुरु और आपके उपकारों को? हम कैसे भूल पाएंगे गुरुदेव? हम आपके बिना कैसे महलों में रहेंगे गुरुदेव? मेरे शिष्य नहीं जाना, मेरे शिष्य नहीं जाना, मेरे शिष्य नहीं जाना, गुरुदेव नहीं जाना। और दोनों गुरुदेव के चरण पकड़ लेते हैं, रोने लगते हैं, गुरुदेव हम नहीं जाएंगे। गुरुदेव हम नहीं जाएंगे। गुरुदेव उन्हें उठाते हुए कहते हैं, उठो पुत्रों उठो। इतना विलाप ठीक नहीं पुत्रों, इतना विलाप ठीक नहीं। अरे संयोग
दिया। क्यों महारानी जी, अच्छा लग रहा है? हाँ स्वामी, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे पुत्रों की क्या खबर है? महाराज, दोनों कुमार जल्द ही नगर में प्रवेश करने वाले हैं। स्वागत की तैयारी हुई या नहीं हुई मंत्री जी? महाराज, पूरी नगरी में जगह जगह द्वार और प्रत्येक घर पे तोरण द्वार लगवा दिए हैं। सारा नगर सजवा दिया है। किसी बात की कोई कमी नहीं है महाराज। सारे नगरवासी अपने कुमारों के दर्शन के लिए लालायित है। बहुत खुशियां मना रहे हैं। आज अयोध्या नगरी की तरह सिद्धार्थ नगर को सजा दिया है महाराज। बहुत सुंदर मंत्री जी, बहुत सुंदर। और स्वयंवर की क्या तैयारियां हैं? महाराज, जगह जगह से राजकन्याएं आ रही हैं और कई तो आ भी चुकी है। उन्हें सह सम्मान अतिथि भवन में ठहरा दिया है। ये आपने बहुत अच्छा किया मंत्री जी। प्रिय, अब तो प्रसन्न हो? हाँ स्वामी, मैं अब तक प्रसन्न हूँ। आप मेरी खुशी का कितना ध्यान रखते हैं। अरे आप हमारी पटरानी है, हमें कितनी प्रिय है क्या बताएं। हमेशा आपसे प्रेम करने का मन करता है। हटिए, आप भी जब देखो जब क्या करते हैं? मंत्री जी खड़े हैं। हाँ मंत्री जी, चलिए हम चल करके बाकी तैयारियां देख लेते हैं। आइए। इधर महाराज जाने के बाद पैदा हुई थी, वो दौड़ती दौड़ती माँ के पास में आती है। मैंने तो आज तक उन्हें देखा ही नहीं है। अरे बेटी, तो अब उन्हें जी भर कर देखना। तेरे भैया अब तेरे पास रहेंगे और उनके आने की खुशी के साथ साथ एक और खुशी है। तेरे भैया का विवाह होगा। कल ही उनका विवाह है और तेरे भैया के साथ साथ तेरी भाभियां भी आएंगी। सच मारे अरे बस कर, मुझे किराए की क्या उड़ाने में। अरे माँ, मैं क्या करूं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। 14 वर्षों के बाद मेरे भैया आएंगे। मैं उन्हें राखियां बांधूंगी, बहुत खुशियां मनाऊंगी। मैं क्या करूं माँ? अरे बाबा, तू तैयारियां कर और मैं चली। अच्छा, मैं चलती हूँ। और यहाँ 14 वर्षों से अपने भैया का इंतजार करने वाली, राखी की थाली हाथ में लेकर के हर साल राखी का त्योहार इसी तरह से उदास मन से मनाने वाली बहन के चेहरे पर आज बहुत चमक है। वो लालायित हो रही है कि कहाँ रह गई मेरी सखियां, जिनसे मैं अपनी ये खुशी बांटूंगी। अरे कहाँ हो तुम सब? आ जाओ। अरे हम आ गए। अरे राजकुमारी, आज तो बड़ी प्रसन्न लग रही हो। क्या बात है? अरे बात ही ऐसी है, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है कौन आने वाला है?
खुशी की बात है। और क्या बात है बताओ तो। अरे तुम्हें पता है मेरे भैया के साथ साथ मेरी भाभियां भी आने वाली है। अब तो मेरे पास तुम्हारे लिए समय ही नहीं मिलेगा। नहीं सखी, ऐसा मत कहो। अरे हम तुम्हारी बचपन की सखी है ना, हमें भूल तो नहीं जाओगी ना। हम तो हर समय तुम्हारे साथ ही रहती है ना। अरे बाबा मैं तो मजाक कर रही थी। आओ चल करके नाचे गाएं, तैयारियां करें। आओ हम नाचती हैं, चलो। ओ मेरे भैया घर पे आए मैं तो नाचूंगी। मेरे भैया घर पे आए मैं तो नाचूंगी। सब मिलके तो मचा के तो जरा जाके नाचूंगी। मेरे भैया घर पे आए मैं तो नाचूंगी। मेरे भैया घर पे आए मैं तो नाचूंगी। तो मचा के आरती उतार के, तो मचा के आरती उतार के मैं तो नाचूंगी। मेरे भैया घर पे आए मैं तो नाचूंगी। मेरे भैया घर पे आए मैं तो नाचूंगी। खुशी की मुबारक घड़ियां आ गई है। सजी सुल्क जाए में चांद सैया का चेहरा सुहाना लगता है। अब तो रखना बिगाता लगता है। सैया का चेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो ये जमाना अच्छा लगता है। भैया का चेहरा सुहाना लगता है। अरे नाचते ही रहेंगे या मेरे भैया के स्वागत की तैयारियां भी करोगी? जाओ तुम जाकर के आरती की थाली सजाओ और मैं महल की छत पर जाकर के देखती हूँ मेरे भैया कहाँ